लोहे की पिटाई आवाज ज्यादा कौन करता है? बोलो, मैया बताएंगी हमारी। आवाज ज्यादा किसमें होती है? जब लोहार के घर लोहा पिटता है तो बहुत आवाज लोहा करता है। सोनार के घर कब पिट जाता है पता ही नहीं लगता, जबकि पिटते दोनों हैं। तो एक बार सोने ने कहा लोहे से, ए लोहा, यार पिटता तो तू भी है, पिटता तो मैं भी हूं, तू चिल्लाता बहुत क्यों? तब लोहे ने कहा, सोना भैया ये बताओ तुम्हें पीटता कौन है? पीटने की जो हथौड़ी है वो काहे की है? सोने को पीटने वाली हथौड़ी काहे की होती है? लोहे की। और लोहे को पीटने वाली हथौड़ी काहे की होती है? लोहे की। लोहा बोला कि तुम्हें दूसरा पीट रहा है इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता ज्यादा, हमें तो अपना ही पीटता है इसलिए दर्द ज्यादा होता है। लोहे को लोहा ही पीटता है जबकि सोने को लोहा पीटता है। तो दूसरे सताएं तो कष्ट ज्यादा नहीं होता, दूसरे परेशान करें तो परेशानी नहीं होती, पर जब अपने परेशान करें, अपने सताने लग जाते हैं तो कष्ट ज्यादा होता है। अपनों का दिया दर्द ज्यादा होता है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। कहते हैं अपनों के घाव भरते नहीं, है ना? दूसरा तलवार से मारे ना तो घाव भर जाते हैं, दूसरा गोली से मारे तो शायद गोली के घाव भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएं शायद, पर अपनों के द्वारा दिए गए घाव, है ना? जब अपना बेटा, जब अपना पति, जब अपनी पत्नी, जब अपना पुत्र सताता है, धुंधली बेचारी मर गई क्योंकि दूसरों ने नहीं परेशान किया, खुद के औलाद ने, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया उसी ने। तो जब अपनों के द्वारा कोई सताया जाए तो बहुत कष्ट पाता है। क्यों? पड़ोसी सता रहा है तो दर्द कम है, पर अपनी औलाद सता रही है तो दर्द, बोलो, पड़ोसी सता रहे हैं और अपनी औलाद सता रही है, कौन सा दर्द ज्यादा होगा? जोर से, हैं? अपने। जब अपने सताते हैं तो दर्द ज्यादा, दूसरों का सताया। और एक बात और सच्चाई ये है, आज समाज में जितना भी दुख देखने को मिल रहा है वो दूसरों के द्वारा ज्यादा दुख मिल रहा है या अपनों के द्वारा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक स्टडी कर लूं, समझ लूं। आप बताओ, आप भी तो अनुभव है, संसार में जी ही रहे हैं, कुछ आपका अनुभव बताओ कि आप दूसरों से ज्यादा परेशान हैं कि अपनों से? उत्तर दो, उत्तर दो। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे तो दुख देते ही नहीं, ना के बराबर, मात्रा होगी भी तो कम। दूसरे तो दुख देते ही नहीं, दूसरों को आपसे मतलब क्या? दुख तो जब भी देगा तो अपना ही देगा। क्यों? बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? साची है कि लवरी है? साची है। सुनो, अब एक और बताओ बात कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन है? पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्री दुखी होती है या स्त्रियों के कारण दुखी होती हैं? स्त्रियों को दुख देने वाला पुरुष है या स्त्रियां हैं? जोर से, बिल्कुल निष्पक्ष बोलिएगा।
कोई लांग लपेट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्पक्ष बात करिए। स्त्रियों को पुरुष वर्ग सताता है कि स्त्रियों को स्त्रियां सताती हैं? जोर से। पुरुष तो यूं ही बदनाम है साहब, स्त्रियों को कभी पुरुष नहीं सताता। हाँ, दुशासन जैसे कुछ होंगे समाज में, हम ये नहीं कहते कि नहीं है। रावण जैसे कुछ होंगे समाज में, पर मात्रा 5% है। 95% नारियों को नारियां ही सताती हैं। सही है? चाहे वो बहू के रूप में सताए या सास के रूप में, देवरानी के रूप में सताए या जेठानी के रूप में, ननद के रूप में सताए या भौजाई के रूप में, पर सताएंगी यहीं आसपास। क्यों? स्त्रियां संसार की एक स्टडी, भारत की एक स्टडी आपके सामने रख दूं, एक रिसर्च। 85 और 90% बहुएं कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, और 90% सास कहती हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है। सही है? 90% जेठानियां कहती हैं कि बस हमारी देवरानी अच्छी नहीं है, और 90% देवरानियां बोलती हैं कि बस मेरी वाली जेठानी अच्छी नहीं है, तेरी वाली तो बहुत अच्छी है। 90% ननद कहती हैं कि हमारी भौजाई अच्छी नहीं है, और 90% भौजाई कहती है कि हमारी ननद अच्छी नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ लो तो इस सारे चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। सास को बहू में कमी दिखती है, बहू को सास में, जेठानी को देवरानी में, देवरानी को जेठानी में, ननद को भौजाई में, भौजाई को ननद में। इन सारे चक्रव्यूह से निकालने के लिए एक दोहा पढ़ूंगा कबीरदास जी का, आप बाहर आ जाओगे। बोलो मेरे संग। मैं एक दोहा सुनाता हूं आपको, फिर आप लोग अर्थ बताना हमें उसका अर्थ आता नहीं है ज्यादा, आप लोगों से मदद लेंगे हम। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। क्या मतलब होगा? हमें लगता है सास बुरी है, बहू बुरी है, जेठानी बुरी है, देवरानी बुरी है, पर बुरा कौन है? बोलो जोर से। चोर जो होता है उससे ऐसे ही लगता है कि ये भी चोर है। चोर को ऐसा लगता है कि ये भी, गंवार को ऐसा लगता है कि ये भी हमारी तरह है, और संत को ऐसा लगता है कि ये भी संत है, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये भी ज्ञानी है। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जब आप अच्छे होंगे तो आपको सब अच्छे दिखेंगे, जब आप बुरे होंगे तो आपको यदि कोई बुरा दिख रहा है, मतलब वो बुरा है कि नहीं, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर तुम बुरे हो क्योंकि तुम्हें बुराई दिख रही है। बताओ आपको क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से बोल दो। आपको क्या दिख रहा है? फूल। ये क्या दिख रहा है सबको? जोर से। क्या आपको इस पूरे हाथ में केवल ये दिख रहा है, बाकी ये नहीं दिख रहा कुछ? हाँ? ऐसे ही समाज है।
समाज को क्या दिखता है? समाज को केवल ये दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा कुछ। इतनी सारी जगह है, लेकिन देखेगा किसे? आपके अंदर 80% अच्छाइयां हैं। आप सबके पास 80%, जोर से, आप 80% अच्छे हैं और 20% बुरे हैं। अब ये तो मेरी दृष्टि, मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं आपकी उस 80% की अच्छाई को देखूं या 20% की बुराई को देखूं। ये तो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा अपना नजरिया है कि मैं आपके अच्छाई को देखना चाहता हूं, या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें बुराई। ये संसार अच्छाई और बुराई से मिलकर ही बना है, हाँ या ना? ये संसार किससे मिलकर बना है? अच्छाई और फेस और अर्थ जब मिलते हैं तो ही बल्ब जलता है। फेस और अर्थ ना मिले तो बल्ब जल नहीं सकता। फेस से बल्ब जलेगा, अर्थ से बल्ब जलेगा। फेस और अर्थ दोनों मिलेंगे तब बिजली का कोई भी उपकरण चलेगा। क्यों? बात सही है? उसी तरह संसार अच्छाई और बुराइयों से मिलकर बनता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संसार अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर बना है? हाँ, किसी के भीतर अच्छाई ज्यादा है तो किसी के भीतर बुराई ज्यादा है, पर है दोनों। अब ये तो हमें डिसाइड करना है कि हम देखें क्या। इसलिए हम आपकी बुराई क्यों देखें? 80% आप में जो अच्छाइयां हैं हम वो देख लें, 20% बुराइयां हम क्यों देखें? तो यदि मैं अच्छा हूं तो मैं आपकी अच्छाई देखूंगा, और मैं बुरा हूं तो मैं आपकी। तो ना सास बुरी होती है, ना बहू, ना जेठानी बुरी होती है, ना देवरानी, ना ननद बुरी होती है, ना भौजाई। देखने वाले का नजरिया ही बुरा होता है, इसलिए वो कहता है कि ये बुरा है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो फिर अच्छा है सब, सही है। तो स्त्रियों को कौन सताता है ज्यादा? जोर से, स्त्रियां। आपको सताने वाली कोई ना कोई स्त्री ही होगी। वो किस रूप में होगी ये मुझे नहीं पता, पर होगी कोई स्त्री। इसलिए पुरुष तो केवल बदनाम है बेचारा। क्यों? सही है? ये सताते हैं आपको क्या? नहीं। पुरुष तो यूं ही बदनाम रहता है बेचारा। क्यों? सही है ना? जबकि सता कौन रहा है? यदि स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान करने लग जाए तो क्या मजाल कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर ले। स्त्रियां ही स्त्रियों का सम्मान नहीं करती। क्यों? प्रिय भक्तों, धुंधकारी प्रेत बना, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि को उत्पन्न विष्णु बनकर ब्रह्मा बनकर पालन करते हैं, विष्णु बनकर संहार करते हैं, शिव बनकर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सत्य स्वरूप जानकर सत्यम परम धीमहि उनका ध्यान करते हुए उनको धारण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसे सुखदेव भगवान जो वेदों का सार हम सबके लिए भागवत जी के रूप में संजो करके रखते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं। भागवत जी प्रश्न और उत्तर का एक अद्भुत मिलन है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस धरती का जिस प्रश्न का उत्तर भागवत में ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस धरती का, आप ऐसा कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, ऐसा प्रश्न ही नहीं बना जिसका उत्तर भागवत जी में ना मिल जाए। चाहे वो आज की आधुनिक बातें हो, विज्ञान की बातें हो, साइंस भरा पड़ा है। आश्चर्य मानेंगे आप, घड़ी बनाने का हिसाब किताब भी भागवत जी में है। किस तरह समय की गणना हुई, किस तरह समय का हिसाब हुआ, ये सब कुछ विज्ञान भागवत जी में है। ज्ञान विज्ञान पाताल आकाश क्या छूटा है भागवत जी से। पाताल की बातें, आकाश की बातें, आज जहां साइंस पहुंचा नहीं वहां की बातें, अभी 1,00,000 साल तक साइंस अभी जहां नहीं पहुंचेगा वहां तक की बातें भागवत जी में लिखी हैं। इतने एडवांस हमारे ऋषि मुनि थे। अच्छा बताओ, अभी विमान है, फ्यूल डलता है उसमें ना, डीजल पेट्रोल, तब चलते हैं। क्या बिना डीजल पेट्रोल का कोई विमान है भारत में या दुनिया में? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, क्यों? क्या बिना डीजल पेट्रोल का कोई है? नहीं। पर भागवत जी में एक विमान का वर्णन है। उस विमान का नाम है कामक विमान। कौन सा विमान? जोर से, कौन सा? कामक। कामक उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो डीजल पेट्रोल से नहीं चलता। वो कामक मतलब कामना, जो आप कह दोगे वो वहां पहुंच जाएगा, जहां कह दोगे वहीं चला जाएगा पल भर में।
मन के वेग से चलता है। जितना तेज मन, अब देखो ऐसा कौन सा विमान है जो मन के वेग से चलता हो? इस टेक्नोलॉजी तक कब तक पहुंचेगा विज्ञान? तो साइंस को अभी लाखों साल लग सकते हैं, फिर भी संभावना नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे। जिस तक हमारे वेद पुराण पहुंच चुके हैं, आज के विज्ञान से हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत आगे था, इतना आगे कि वहां तक विज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए भागवत में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका उत्तर भागवत जी में ना हो। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आपको बच्चों को भागवत भी पढ़ाया करो, भगवद गीता भी पढ़ाया करो, रामचरितमानस भी पढ़ाया करो। बच्चों को पढ़ो, पढ़ाओ। दिन भर व्हाट्सएप ना चलाओ, कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाओ, कोई उपनिषद खोल कर बैठ जाओ, कोई धार्मिक पुस्तक लेकर बैठ जाओ। अच्छा, कुछ भी ना पढ़ लेना। आजकल बाजार में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, ये सारी पुस्तकें पढ़ने के योग्य नहीं हैं। कुछ पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से निकली पुस्तकें, जो गीता प्रेस है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ प्रेस हैं जो धार्मिक सही कर रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ और है, बम्बई छापा है, बम्बई छापा में रामायण छपती थी पहले, पंडित ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा एक रामायण आती थी बम्बई छापा से, वो सब प्रमाणित है। बाकी आज वर्तमान में सबसे बढ़िया गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें। सब कुछ ना पढ़ना, वरना यदि गलत पुस्तक आपके हाथ लग गई और आपने गलत पढ़ लिया तो बेचारों का नाश हो जाएगा। वही है ना संगति। कुछ उपन्यास अच्छे हैं पर कुछ उपन्यास गलत है। सही है, गलत चीज ना लग जाए आपके हाथ। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, बिंदास। भागवत जी में कुछ सवाल हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? धर्म किसकी शरण में गया? ये सारे सवाल। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है, जरा आप बताओ। क्यों मैया, सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, बताओ धर्म क्या है? क्या है धर्म? धर्म किससे कहते हैं? हाँ हाँ, ये पीले भैया बताएंगे, चश्मा वाले। धर्म किससे कहते हैं? आचरण। चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? हु इज धर्म? हाँ, कर्म को। पीछे वाले भैया, चश्मा वाले, छोटू हमारे प्यारे भैया, मेरा भाई, बोलो। कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य है? है? जीवन। जीवन का नाम धर्म है। किसका जीवन? बकरे का कि आदमी का? चश्मा वाले भैया, हैं? जीवन का कर्तव्य। उसने जीवन भी बोला, कर्तव्य आपने दोनों को जोड़ दिया। ये हो गई नकल चोरी। पीछे वाले हमारे दादाजी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान तो बूढ़ों ही के पास है। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं बेटा। धर्म किसे कहते हैं? सत्य को। धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना ही धर्म है।
धर्म की 3 परिभाषाएं, आप 3 में एक भी बोल देंगे तो काम बन जाएगा। और बोलना बस नहीं है, फॉलो करना। पहला परिभाषा सत्य। धर्म किसे कहते हैं? जोर से। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए किसके लिए? सत्य के लिए। यही धर्म है कि आप अपने वचन से ना मुकरें, वचन पर रहें। यही धर्म है। धर्म की दूसरी परिभाषा है दया। दया क्या है? बोलो। दया ही धर्म है। जीव मात्र पर दया, सब पर दया करो। कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पशु, पक्षी, सबको, सब पर दया, सबके प्रति दया, सबकी सेवा। धर्म का तीसरा भाव है सेवा। सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है और सेवा ही धर्म है। ये तीनों को आप धर्म कहिए, ठीक है? यही धर्म है। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं आपका धर्म क्या है? चश्मा वाली मैया, आपका धर्म क्या है? भैया बताएंगे आपका धर्म क्या है? सेवा। आपका धर्म क्या है? हाँ? तो करते हो, केवल कह रहे हो? करते। किसकी? हाँ? माँ के पांव दबाते हो, ठीक है। शादी हो गई? बढ़िया। आप धर्म क्या है? मतलब आप किसे मानते हैं धर्म? आपका धर्म क्या है? हाँ? दया। दया धर्म है। तो आप दया करते हैं किस पर? सभी पर। पत्नी पर दया करते हैं? ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? अब सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। यदि आप पुत्र हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। यदि आप पिता हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। यदि आप राजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप प्रजा हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप गुरु हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप शिष्य हैं तो आपका धर्म अलग होगा। यदि आप अतिथि हैं तो आपका धर्म अलग होगा। हाँ या ना? सही है? तो धर्म तो एक है, लेकिन वो हर सिचुएशन पर, हर परिस्थिति पर उसको अलग, उसके मानक होंगे, अलग उसकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपके बीच में बैठा हूं, तो यहां बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कथा सुनाना, ये मेरा धर्म है। आपका सही मार्गदर्शन करना, ये मेरा धर्म है ना? जब आप पिता बनते हैं तो पिता का पुत्र के लिए धर्म अलग होता है, और यदि आप पुत्र हैं तो पुत्र का पिता के लिए धर्म अलग है। क्यों? आप बताओ। आपके पिताजी हैं? नहीं। माताजी? आपके पुत्र है? बताओ, पिता का धर्म बताओ क्या होता है? आप पिता हो ना, तो बताओ पिता का धर्म फटाफट मुझे सुना दो। पिता का धर्म क्या होता है? पिता तो हो ना? कन्फर्म है? तो फिर इतनी देर का है? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आप पिता हो? बताओ पिता का धर्म क्या होता है? बैठे बैठे। ठीक। आप पिता हैं? दादाजी बैठे बैठे बताना है। कितने बच्चे हैं? 4। तो बताओ, बैठे बैठे प्रभु। हाँ, पिता का धर्म क्या है? ठीक है। पिता का धर्म होता है कि वह अपने बच्चों को संस्कार से भर दे, विविधताओं से भर दे। किससे भर दे? संस्कारों से।
कोई ये ना कह सके यार तुम्हारा बेटा संस्कारी नहीं है। यदि तुम्हारा बेटा समाज में जाकर कुछ गलत हरकत करता है तो वह उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, वह उसके पिता की गलती मानी जाएगी।